लेकिन मैसेज, देखिए राजनीति में सब कुछ होता है मैसेज, परसेप्शन। मैसेज क्या गया, परसेप्शन क्या बना। देखिए स्मार्ट मीटर एक मुद्दा हो गया राजनीति में बिहार में। जब से तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर और बिजली का मुद्दा छेड़ा है तो एक बड़ा मुद्दा है। एनडीए ज्यादा लाए, एनडीए ये कहने से नहीं होगा कि कहां से लाएगा, आपको उसका काट खोजना पड़ेगा। तेजस्वी 2500 कर रहे हैं तो आपको 3000, 3500, 5000 करना पड़ेगा। तब तेजस्वी ने क्यों कुछ नहीं कहा? तो चिराग का एक पॉइंट अलग है, हाँ वो एक सवाल कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, लेकिन योजना पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। वो डर पहले की बात, ये आज का चुनाव है, ठीक है ना। 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता को संभाला जी, हाँ 2025 का चुनाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का ऐतिहासिक ऐलान, माई बहन मान योजना। अब इसके तहत क्या होने वाला है वो हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर 2025 में उनकी सरकार बनती है तो सभी मां बहनों के खाते में 2500 रुपए वो डालेंगे। अब इसको लेकर बिहार में जो सियासत है वो तेज हो गई है, बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। इसको लेकर ललन सिंह का एक बयान आता है जो कि विवादित बयान हो सकता है। ललन सिंह ये कह रहे हैं कि कहां से पैसे लाएंगे, अपहरण के फिरौती से। तो वहीं चिराग पासवान कह रहे हैं कि मेरी खुद की मां बहन को तेजस्वी यादव ने गाली दिया था। किस तरीके से माई बहन मान योजना लाने की बात कर रहे हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर है। तेजस्वी यादव का एक ऐलान और बिहार की सियासत में उबाल कैसे देखते हैं? नहीं, उबाल आना है, उबाल आने का कारण है राजनंदनी। देखिए बयान आ रहे हैं और ये तुरंत बयान है, और जाहिर सी बात है कि जितनी बड़ी घोषणा की गई है, और देखिए जितना बड़ा स्ट्रेटेजी तेजस्वी यादव ने अपनाया है, और ये मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्रोक है तेजस्वी यादव का। आप ये कह के सिर्फ नहीं इसे काट सकते हैं कि भाई कहां से लाएगा, फिरौती के पैसे से लाएगा कि अपहरण के पैसे से लाएगा। ये आपका सीधे सीधे फ्रस्ट्रेशन बता रहा है। जो ललन सिंह का बयान है, कुछ 2020 में इसी तरह का बयान नीतीश कुमार भी दिया था ना उन्होंने, बाप के यहाँ से लाएगा, क्या कहां से नौकरी देगा, बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने बतौर डिप्टी सीएम ये मैसेज देने में, देखिए नौकरियां बतौर पत्रकार, या आप मानती हैं कि जो भी फैसले होते हैं वो मुख्यमंत्री लेता है, वहीं से पास किया जाता है, वहीं से कैबिनेट से पास किया जाता है। मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, मुख्यमंत्री के बिना हस्ताक्षर से कुछ नहीं होता है। लेकिन मैसेज, देखिए राजनीति में सब कुछ होता है मैसेज, परसेप्शन। मैसेज क्या गया, परसेप्शन क्या बना कि तेजस्वी आए तब नौकरियों का द्वार खुला जी, पिटारा खुला। अब इस पे आप चर्चा कर सकते हैं कि भाई कितने लोगों को नौकरी मिली, क्या हुआ, चेहरा कौन था, तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन परसेप्शन यही बना कि तेजस्वी ने बतौर डिप्टी सीएम नौकरियां दी जी। या अगर नीतीश कुमार क्रेडिट लेना चाहते हैं तो तेजस्वी ने अपने बदौलत नौकरियां दिलवाई नीतीश कुमार से। ये मैसेज तो गया, और तेजस्वी बार बार इस चीज का जिक्र भी करते हैं कि भाई जब एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार क्या कहते थे, जब मैं नीतीश कुमार के साथ आया तो देखिए 17 महीने में कितनी नौकरियां हुई जी। तो आपके बयान देने से कुछ नहीं होता है। सवाल यह है कि इसी रोजगार ने 2020 में तेजस्वी यादव को सबसे बड़ी पार्टी बनाया था। जरूर है कि उसमें एक चिराग फैक्टर भी काम कर रहा था, क्योंकि चिराग अकेले चुनावी मैदान में थे और कहीं ना कहीं जेडीयू का वोट चिराग की पार्टी ने डैमेज किया था, काटा था। सीधा सीधा लाभ आरजेडी को गया था और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी 2020 में। लेकिन आप इस जो योजना निकाली है, जो चुनावी आप उसके कहिए एजेंडा निकाला है तेजस्वी यादव ने, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ लगता है कि ये ऐतिहासिक ऐलान है तेजस्वी यादव का। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, इससे पहले 2 ऐलान कर चुके थे ना, एक पेंशन वाला जी और एक बिजली वाला, 200 यूनिट और 1500 जो पेंशन में बढ़ोतरी। हाँ, और दोनों इंपॉर्टेंट। देखिए स्मार्ट मीटर एक मुद्दा हो गया राजनंदनी बिहार में। जब से तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर और बिजली का मुद्दा छेड़ा है तो एक बड़ा मुद्दा है। आप इससे इनकार, आप स्मार्ट मीटर को लेकर सड़कों पे विरोध हो रहा है, स्मार्ट मीटर को लेकर एनडीए के नेता कह रहे हैं कि अगर स्मार्ट मीटर और लैंड सर्वे इसी तरह कंटिन्यू हो गया तो कहीं ना कहीं एनडीए को परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल, कई नेताओं ने दबे जुबान में कहा है ना, आनंद मोहन ने कहा है ना। तो ये चीजें हैं आपको देखिए, और इसी तरह की योजना एमपी में आप देख लीजिए,
तो उसमें लाडली बहन योजना का कितना इंपॉर्टेंस रोल था आपने देखा। झारखंड में आई है, कौन सी योजना थी हेमंत सरकार की? मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना। और उससे एक कदम आगे बढ़कर तेजस्वी यादव ने, और देखिए झारखंड में किस हिसाब से बीजेपी नस्तानाबूद हुई, फुल मेजोरिटी में महागठबंधन की सरकार आई। तो ये है, और महिलाओं का सबसे, बिहार की अगर बात करें तो ये क्या माना जाता रहा है, क्या परसेप्शन है कि महिलाओं का एक मुश्त वोट कहां जाता है? नीतीश कुमार के पास जाता है। तो उस नीतीश कुमार के वोट बैंक पे सिंधमारी करने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और बड़ा सटीक योजना। तो अब आप इससे बड़ा देखिए, मैं बार बार कहता हूं इस योजना में लेकिन माई बहन सब आ रही है। और अगर झारखंड की बात करें तो मैया सम्मान, एमपी की बात करें तो लाडली बहन, लेकिन इसमें माई बहन पूरी महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे थे, पूरे महिला वर्ग को टारगेट करने की तेजस्वी यादव साधने की कोशिश। बिल्कुल साधने की कोशिश तेजस्वी ने की है, और मास्टर स्ट्रोक है। अब देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि रेवड़ियां नहीं बांटी जानी चाहिए चुनाव के समय में, रेवड़ी पड़ता, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि रेवड़ी पड़ता होनी चाहिए। कौन कितना ज्यादा फायदा दे सकता है, सरकार कितना फायदा दे सकती है गरीबों को, मध्यवर्गीय परिवार को, वोट उसी ओर जाना चाहिए। एनडीए ज्यादा लाए, एनडीए ये कहने से नहीं होगा कि कहां से लाएगा, आपको उसका काट खोजना पड़ेगा। तेजस्वी 2500 कर रहे हैं तो आपको 3000, 3500, 5000 करना पड़ेगा। बिल्कुल। स्मार्ट मीटर में 200 यूनिट तेजस्वी कर रहे हैं तो आपको 300 यूनिट या उससे ज्यादा कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तभी देखिए, जनता जो है मूर्ख आज के डेट में नहीं बैठी हुई है कि 15 साल पहले क्या हुआ था। अरे भाई, 15 साल का ढोल कब तक पिटिएगा? 15 साल का ढोल कब तक पिटिएगा? क्या आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने लालू राबड़ी शासनकाल देखा है? बिल्कुल नहीं देखा है। तो जो आज के यूथ है उन्होंने लालू राबड़ी शासनकाल नहीं देखा है। और अगर लालू राबड़ी शासन में खामियां नहीं होती तो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट नहीं बनती। अरे भाई, खामी थी तब ना नीतीश कुमार आए और लगातार सत्ता में रहे। लेकिन आप हमेशा वो ढोल नहीं पीट सकते हैं। आपका मुकाबला अब तेजस्वी से है, तो तेजस्वी की योजनाओं का काट लाइए। हाँ, चिराग ने एक पॉइंट जो लाया वो ठीक है कि भाई, मेरी माँ को जब गाली दी जा रही थी तब तेजस्वी कहाँ थे, तब तेजस्वी ने क्यों कुछ नहीं कहा। तो चिराग का एक पॉइंट अलग है। वो एक सवाल कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, लेकिन योजना पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। तो आपको योजनाएं लानी पड़ेंगी। अगर तेजस्वी कुछ कह रहे हैं तो उसके काट में योजना लाई पड़ेगी। और सवाल तो है कि भाई, आप सत्ता में हैं, सवाल तो आपसे ही होगा। सवाल आपसे ही होगा। आप सत्ता में, आप क्यों नहीं कुछ ऐसी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि लैंड सर्वे नहीं होगा, या होगा तो भाई इस रूप में होगा कि आम जनता को परेशानी ना हो। आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर पे रोक लगेगी, और अगर जारी रहेगी तो उस हिसाब से जारी रहेगी जिससे आम आदमी को परेशानी ना हो। उपचुनाव में स्मार्ट मीटर का बंद हो जाना, बिल अपडेट नहीं होना, क्या खेल था लोगों को पता ना हो। उसके बाद चुनाव के बाद क्या हुआ, ज्यादा बिल आने लगा जी। तो ये सब चीजें मुद्दे हैं। अच्छा, लग रहा है एनडीए से नहीं, एनडीए का टेंशन बढ़ने वाला है। बिल्कुल बढ़ चुका है। बिल्कुल भाई, देखिए, इंपॉर्टेंट योजना है ना, और इन योजनाओं ने कई राज्यों में सरकार बनाया है जी। महिलाएं टर्न अप होती हैं इन योजनाओं से, महिलाओं का एक मुश्त वोट जाता है उस ओर से। अब नीतीश कुमार कैसे महिलाओं का वोट, जो एक मुश्त माना जाता है नीतीश कुमार के लिए, कैसे अपनी ओर रखेंगे, नीतीश कुमार को तय करना है। लेकिन महिलाओं के लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये वही बिहार की महिलाएं हैं जो 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती थी। लालू राबड़ी के राज से अभी भी डरती हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें 10 बजे तक निकलने की अनुमति दी। मैं राजनंदनी क्या कह रहा हूं, वो डर पहले की बात थी, ये आज का चुनाव है, ठीक है ना। 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता को संभाला जी। 2025 का चुनाव है, 20 साल। बार बार आप, वो चीजें तो हमेशा रहेंगी, हमेशा आपके, लेकिन उन चीजों के हिसाब से आप हमेशा सिर्फ वही चीज कहिएगा और कुछ नया चीज नहीं लाइएगा। अगर तेजस्वी यादव कह रहे, मैं यही तो कह रहा हूं कि वो चीजें आपके एजेंडा में है, ठीक है। लालू राबड़ी सरकार, आप उसे एक हथौड़ा बना के इस्तेमाल करते रहिए, लेकिन जो तेजस्वी यादव जिनसे आपकी लड़ाई है, अगर वो कोई योजना की बात करें तो आपको उनको योजना के हिसाब से ही मारना होगा या काटना होगा उनकी बातों को, ना कि सिर्फ आप लालू राबड़ी की भाई डकैती तो अपहरण, तो इनसे नहीं होगा। जनता को फायदा चाहिए, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, जनता को रेवड़ी चाहिए।
जो ज्यादा देगा, चाहे एनडीए ज्यादा दे, एनडीए की ओर जनता मूव करेगी, महागठबंधन देगा, महागठबंधन की ओर मूव करेगी। हाँ, तेजस्वी यादव ने अगर घोषणा की है तो तेजस्वी यादव को भी चाहिए कि इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करे ताकि लोगों में विश्वास आए। वो तो खुद पेपर में विज्ञापन दे रहे हैं। नहीं, विज्ञापन देने से क्या नहीं, देखिए विज्ञापन देने वगैरह से कुछ नहीं होता है। मेरा कहना है कि आपके जहन में बैठना चाहिए। जैसे नौकरी वाली बात लोगों के जहन में बैठ गई है, एनडीए चाहकर भी नहीं निकाल पा रही है, एनडीए भी नौकरियां दे रही है, लेकिन चर्चा सिर्फ तेजस्वी यादव के रोजगार की होती है। 17 महीने में जो रोजगार। हाँ, तो उस तरह आपको जहन में बैठाना होगा और आपको अपने सहयोगियों को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा। तो देखिए, तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना एनडीए पर अब भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इससे एनडीए की जो टेंशन है वो भी बढ़ सकती है विधानसभा चुनाव से पहले। अब इसको लेकर एनडीए किस तरीके से एक्शन पर रिएक्शन करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।